हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जो इकाई अंक कैसे निकालेंगे। हम इसका थ्योरी पढ़ा चुके हैं, इसका क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आइए। टॉपिक हो गया, आज का टॉपिक क्या है अपना? टॉपिक हो गया इकाई अंक से संबंधित प्रश्न। इकाई अंक से संबंधित प्रश्न, आइए बात करते हैं। चलिए, जैसे मैं पहला प्रश्न की बात करता हूँ। जैसे आपको दे देगा जो 220 पर पावर 443 के इकाई अंक निकालें। ये प्रश्न आपसे पूछ दिया, तो आप कैसे बनाएंगे इसको? तो आपने रूल में पढ़ा है। रूल क्या पढ़ा है? यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0, 1, 5 तथा 6 रहता है तो पावर कुछ भी रहने पर चेंज नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। क्या कुछ समझ में आया बात? चलिए, दूसरा प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। जैसे 231 पे पावर 456 के इकाई अंक निकालें। ये प्रश्न है, कैसे करेंगे? तो चलिए करते हैं हम लोग। देखिए, तो यहाँ से आपको क्या है, रूल अभी जस्ट हमने बताया, इकाई अंक पे क्या है? 1 है। जब 1 है तो कुछ दिमाग लगाएंगे ही नहीं, 1 का 1 ही हो जाएगा। समझ गए बात को? चलिए, प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। जैसे दे दिया आपको 335 पे पावर 456 के इकाई अंक निकालें। ठीक है, इकाई अंक निकालें। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या है? 5 है तो नो चेंज, 5 का 5 ही हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए हमारी बातों को? चलिए, अब प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। जैसे दे दिया आपको 156 पे पावर 360 के इकाई अंक निकालें। अभी एकदम हम बेसिक ही क्वेश्चंस करा रहे हैं, अभी कोई हाई लेवल क्वेश्चन पे आपका नहीं गए हम। ठीक है, आइए। तो क्या होगा? 6 है तो 6 ही हो जाएगा। यानी ये पहला कंसेप्ट था 0 156। 0 156 आपने पढ़ लिया क्या? जो यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर क्या 0, 1, 5 तथा 6 रहता है तो पावर कुछ भी रहने पर इकाई अंक क्या होता है? चेंज नहीं होता है। समझ गए हमारी बातों को? आइए अब बात करते हैं। अब एक चीज़ और हमने बताया था आपको, जो 4 और 9 वाला हुआ। 4 और 9 का बात बताया था, यही ना? ठीक, चलिए अब 4 और 9 पर भी हम लोग काम करेंगे। ठीक है, आइए अगला टॉपिक पे प्रश्न हम आते हैं। यहाँ पे एक नोट पॉइंट कर देते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, नोट POINT। नोट पॉइंट में क्या लिख लीजिए? जो 0, 1, 5 तथा 6 रहने पर, ठीक है, इकाई अंक चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा। इस टाइप से आपको एक भी क्लास यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं मिलने वाली है। आप हम पे बिलीव करिए, मैं आपको इससे बेहतर तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग जो है अब चलते हैं, इस पे 4 प्रश्न हमने देख लिया। पुनः अब चलते हैं 5वां प्रश्न में।
5 प्रश्न में क्या है, जैसे आपको दे देगा जो 234 पर पावर 339 की इकाई अंक निकालें, के इकाई अंक निकालें। ठीक है, आइए अब ये प्रश्न है हमारे पास में। ठीक है, आपने इसका रूल क्या पढ़ा था, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 4 या 9 दिखे, इकाई अंक पर 4 दिखा तो पावर को देखेंगे, तो पावर क्या है यहाँ पे विषम है, तो पावर जब विषम है तो कितना पावर करेंगे इकाई अंक का, 1 करेंगे। तो यहाँ पे क्या इकाई अंक क्या है 4, पावर क्या है यहाँ विषम, तो कितना करेंगे 1, तो हो गया 4 आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब इसी का दूसरा प्रश्न हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में जैसे दे देगा 334 पे पावर 340 के इकाई अंक निकालें, के इकाई अंक निकालें। ये प्रश्न अब आपके पास है ना, तो कैसे बनाएंगे आप, चलिए बहुत अच्छा तरीका है, देखते हैं। फिर क्या है, इकाई अंक पे 4 है, तो भैया पावर को देखेंगे, पावर क्या है सम है, तो जब पावर सम रहता है तो क्या करते हैं इकाई अंक का पावर 2 करते हैं, 4 पे पावर 2, 4 पे पावर 2 का मतलब कितना हो गया 16, 16 का मतलब कितना 6, हमको केवल इकाई अंक पूछा क्या। चलिए अब प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। हमको दे देगा जैसे 339 पे पावर 340 के इकाई अंक निकालें, के इकाई अंक निकालें। ठीक है, आइए आप 2 महीना हमारे साथ बने रहिए ना, आपको हम पूरा मैथ सिखा देंगे, आप टेंशन ना लेना। चलिए आइए, तो यहाँ पे 9 है, पावर सम है तो 2 करेंगे, 9 कितना हो गया 81, 81 हो गया आपका 1, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, आइए एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। जैसे दे दिए हम 239 पे पावर 341 के इकाई अंक निकालें। ठीक है, आपको एसएससी रेलवे और जीडी और क्या कहते हैं इधर बिहार पुलिस, ये सब क्वेश्चन में आपको एक जरा सा फंसने वाले नहीं है, अगर आप हमारे पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो। आइए इसको सॉल्व करिए, अभी एकदम बेसिक, अभी देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से ले जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या है 9 है, 9 पर पावर क्या है विषम है, तो विषम है तो 1 करेंगे, कितना हो गया 9, और ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, अब चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं वेट डालते हैं। वेट में क्या डालते हैं, आइए प्रश्न नंबर 9 की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 9 में तो जैसे आपको दे दिया जाएगा ऐसे, जो 224 या 44 पर पावर फैक्टोरियल 93 के इकाई अंक निकालें। अभी मिक्स नहीं कर रहे, अभी अलग अलग ही करवा रहे हैं। ठीक है, आइए तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ 4 है और 4 पर पावर क्या है फैक्टोरियल में, हमने कहा था क्या कहा था, जो यदि 4 और 9 के पावर फैक्टोरियल में रहे तो केवल फैक्टोरियल 1 का मान जो है विषम होता है, बाकी सभी क्या होता है सम होता है। यहाँ दिखने में विषम है लेकिन ये फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तो सम संख्या होगा। तो 4 पे पावर सम का मतलब 2 करेंगे, 4 चौके 16, 16 का हो गया 6, ये आपके आंसर होंगे। समझ गए हमारे बातों को। चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। अब जैसे दे देगा 229 पर पावर फैक्टोरियल 33 के इकाई अंक निकालें, के इकाई अंक निकालें। हाँ, तो आप क्या करेंगे, आइए बहुत बढ़िया, 9 है, 9 पे पावर क्या है यहाँ पे फिर सम है, देखने में भी सम लगता है लेकिन वह 1 से बड़ा है तो क्या होगा सम ना, तो 9 पे पावर कितना करेंगे 2, 9 नमा 81, 81 का कितना हो गया 1, ये आपके आंसर हो गए। तो हमें नहीं लगता अब यहाँ तक में
आप सबों को कोई दिक्कत परेशानी आ रहा होगा क्या? बोलिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग। चलिए अब जैसे हम लोग बात करते हैं क्या, थोड़ा एकदम और इस पे बेसिक में चलते हैं। ठीक है, आइए अब थोड़ा हम क्वेश्चन को नंबरिंग हटा के थोड़ा स्टार पॉइंट मार्क करते हैं। जैसे आपको दे दिया जाएगा 324 गुना 326 गुना 239 गुना 421 गुना 1244 के गुणनफल के गुणनफल के इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है, ये आपके क्या है, प्रश्न है। इसको क्या करना, आपको सॉल्व करना। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इकाई अंक की अगर बात किया जाए तो दहाई अंक से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो केवल इकाई अंक को लेके 4 है तो 4 लिखिए यहाँ पे, यहाँ 6 है तो 6 लिखिए, यहाँ 9 है तो 9 लिखिए, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए, यहाँ पे 4 है तो 4 लिखिए। ये लिख दिए, ठीक है। अब इसको क्या करना, आपस में आपको गुना करना। करिए, 4 छः के कितना हो गया 24, 24 का 4। अब 4 में कितना हो गया 36 का 6, 6 गुना 1 कितना हो गया 6। और 6 को 4 से जब गुना करेंगे 6 चौके कितना हो गया 24, 24 का क्या हो गया 4। तो फाइनली जो आपका आंसर आ गया वह 4 हो गया। फिर से समझिए, 6 चौके 24 का 4, ठीक है, केवल इकाई अंक लेना। इन दोनों गुना के 6 चौके 24 का 4 है। अब फिर 4 को 9 से गुना करें, 9 चौके 36 का 6 आया, फिर 6 को 1 के साथ, 6 गुना 1 6 हो गया, फिर 6 को 4, 6 चौके 24 का 4 हो गया। समझ गए बातों को? ठीक है, चलिए अब इसी टाइप से एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे दे दिया 425 गुना, 25 नहीं इसको 28 कर, 428 गुना 342 गुना 729 गुना 872 गुना 994 के इकाई अंक ज्ञात करें। के इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है, इकाई अंक ज्ञात करना। चलिए बहुत बढ़िया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए केवल इकाई अंक से लेना, बाकी दहाई से कोई लेना दे। यहाँ 8 है तो 8, यहाँ 2 है तो 2, यहाँ 9 है तो 9, यहाँ 2 है तो 2, यहाँ 4 है तो 4। ठीक है, गुना करिए, 8 दुना 8 दुना 16 के 6। अब इस 6 को 9 से गुना करें, 9 छः के 54 के 4। अब इस 4 को 2 से गुना करें, 4 दुना 8। अब 8 को 4 से 8 चौके 32 का 2, यानी फाइनली जो रिजल्ट आया आपका इकाई अंक वो क्या आया 2 आया। समझ गए हमारी बातों को? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, एक प्यारा सा क्वेश्चन उठाते हैं इसी लेवल का। जैसे 325 गुना 426 गुना 831 गुना 942, ठीक है, गुना 439 के इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है, इकाई अंक ज्ञात करें। आइए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या है 5 है तो 5 गुना यहाँ पे क्या है 6 गुना क्या है 1 गुना 2 गुना 9। अब देखिए 6 पंचे कितना हो गया 30, 30 का कितना हो गया 0, ये 0, 6 पंचे के 0। और 0 को आप किसी भी संख्या 1 से गुना करेगा तो भी 0, 0 को 2 से गुना करेगा तो भी 0, 0 को 9 से गुना करेगा तो भी 0। तो ये क्या हो गया 0। समझ गए हमारी बात को? तो देखिए अगर इस टाइप का सवाल है, कहीं भी 5 दिखे, ठीक है, और सम संख्या दिखे, तो आंसर आपको क्या करना है 0 मारना है। ठीक है, समय बचाने के लिए। अब इसी में आपको जो है अलग टाइप से क्वेश्चन दे देगा, जैसे इस टाइप से भी दे सकता है। जैसे दे देगा 25 पे पावर 26 गुना 24 पे पावर 39 गुना 18 पे पावर 16 गुना 12 पे पावर 24 के
इकाई अंक निकालें। ठीक है, ये प्रश्न आ जाएंगे, इस टाइप के प्रश्न आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एकदम दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न में क्या है, जो 25 पे पावर 26 गुना, 24 पे पावर 39 गुना, 18 पे पावर 16 गुना, 12 पे पावर 24, ये है। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 का तो क्या होगा, 5 ही होगा। और एक सम संख्या से तो हमेशा समय प्राप्त होगा। तो जब एक 5 को एक सम संख्या से गुना करते हैं, सम संख्या से, तो वह हमेशा क्या देता है, 0 देता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। समझ गए हमारी बातों को कि नहीं? चलिए अब आते हैं। अब ये चीज़ भी आपने देख लिया। इसी पे एक और क्वेश्चन इस टाइप से भी आपको दे देगा, कहीं कहीं देखने को मिलेगा। जैसे दे देगा 2 पर पावर 3 पे पावर 4 गुना, 3 पे पावर 4 पे पावर 5 गुना, 4 पे पावर 5 पे पावर 6 गुना, 5 पे पावर 6 पे पावर 7 गुना, 6 पे पावर 7 पे पावर 8 गुना, 7 पे पावर 8 पे पावर 9 के, ठीक है, इकाई अंक ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है, कि इकाई अंक ज्ञात करें। ये प्रश्न आपको पूछ देगा। तो आपको क्या है, घबराने की कोई बात नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, 2 पर पावर 3 पे पावर 4 गुना, 3 पे पावर 4 पे पावर 5 गुना, 4 पे पावर 5 पे पावर 6 गुना, 5 पे पावर 6 पे पावर 7 गुना, 6 पे पावर 7 पे पावर 8 गुना, 7 पे पावर 8 पे पावर 9। तो यहाँ देखिए ये 5 है, 5 का 5 होगा, 6 का 6 पर दुनिया का पावर कुछ भी रहेगा तो क्या होगा, 6 ही रहेगा। इन दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा, 30, यानी इकाई अंक 0। और 0 का आप किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वह हमेशा क्या देता है, 0 ही देता है। समझ गए आप हमारी बातों को? ठीक है, अगर कहीं भी 5 दिखे और एक संख्या दिखे, एक सम संख्या दिखे, तो आंसर हमेशा 0 मारेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न की अगर हम बात करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए, जैसे आपको दिया जाएगा जो 22 पे पावर 161 की इकाई अंक ज्ञात करें। एकदम सारा प्रश्न को हम आपको बताएंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए तरीका सिखाएंगे, एकदम कैसे बेसिक तरीका से। अब क्या आ गया, 2 आ गया। तो आपको पता है यदि किसी संख्या की इकाई अंक पे 2, 3, 7, 8 रहता तो पावर का अंतिम 2 अंक लेते, तो पावर का अंतिम 2 अंक कितना है, 61। 61 में क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। भाग जब इसको हम देंगे तो शेष कितना बच जाएगा यहाँ पर हमको, तो 15 चौके 60, यानी शेषफल 1 बचेगा। तो हमको पावर कितना करना पड़ेगा, जब शेषफल 1 तो पावर भी हम 1 करते हैं, किसका, इकाई अंक। इकाई अंक क्या है, तो 2, तो 2 पर पावर करेंगे 1 तो बराबर 2 आपके आंसर हो जाएंगे। समझ गए हमारी बातों को कि नहीं? चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे दे देगा 23 पे पावर 262 के इकाई अंक ज्ञात करें। आपके मन में जो आ जाए वो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञात करें, केवल रूल आपको याद रहना। ये प्रश्न है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो पावर का अंतिम 2 अंक कितना है, 62। 62 में क्या करना आपको, 4 से भाग दें। जब 4 से भाग दीजिएगा तो शेष कितने प्राप्त होंगे, तो 15 चौके 60, यानी कितना, 2। जब शेषफल 2 तो पावर कितना करते हैं, 2 करते हैं, किसका, इकाई अंक। इकाई अंक क्या है, 3, तो 3 पे पावर 2 यानी कितना, 9। और ये आपके क्या है, आंसर है। समझ गए हमारी बात को? 2, 3 हो गया। अब 7 की बात करते हैं। मान लेते हैं यहाँ 27 है और इस पे पावर दे दिए 300 जो है 63। ठीक है, के इकाई अंक ज्ञात करें। ये प्रश्न हमने आपको दिया, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो पावर के 2 अंक पकड़िए, 63। 63 में दीजिए भाग 4 से,
तो शेष कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, शेषफल बच जाएगा कितना 3। तो जब शेषफल 3 तो पावर भी कितना करेंगे 3 ही करेंगे। किसका करेंगे सर, इकाई अंक, तो 7 पर पावर 3। तो 7 को जब 3 बार गुना करेंगे तो यह कितना होगा, 7 पर पावर 3 का मतलब क्या होता है 200, 343। 343 का मतलब कितना होता है 3। यही आपके आंसर है, समझ गए। अब चलिए अब हम बात करेंगे क्या 8 पर। सपोज दैट ये 28 पर पावर जो है 220 है कि इकाई अंक ज्ञात करें। मैंने कहा था कल हम आपको केवल क्वेश्चन ही कराएंगे, ठीक है। चलिए ये प्रश्न है, अब इसको क्या करिए सॉल्व करिए। बहुत अच्छा। अब 220 से हमको केवल कितना अंक लेना है 2 अंक लेना। इसमें कितना से 4 से भाग, जब 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा शेषफल क्या प्राप्त होगा हमको 0। जब 0 प्राप्त होगा तब पावर कितना करना है, पावर करना है कितना 4 करना है। तो कितना करेंगे 8 पे पावर 4, यानी 8 पे पावर 4 का मतलब कितना है 8 पे पावर 2, तो 8 8 64 यानी 4। फिर क्या होगा 4 4 चौके 16, ये होगा आपका आंसर। समझ गए हमारी बातों को कि नहीं। तो आपने 2 3 7 8 का भी रूल देख लिया, सीधा बात है। यहाँ एक छोटा सा प्यारा सा हम नोट पॉइंट बना के लिख देते हैं आपको। ठीक है, नोट्स पॉइंट बना के लिख देते हैं क्या, जो नोट्स पॉइंट हैं आपके, जो यदि 2 3 7 8 रहेगा तो पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देना, 4 से भाग देना है, ठीक है। शेष अगर 1 2 3 तथा 0 आए तो इकाई अंक का पावर, तो इकाई अंक का पावर क्रमशः 1 2 3 तथा 4 करना है। आपने पुनः देख लिया सभी का, ये भी देख लिया आपने, 0 156 देखा, तो उसके बाद जो है 4 9 का रूल देखा, 2 3 7 8 का भी रूल आपने देख लिया। अब इसका थोड़ा फैक्टोरियल में चलते हैं, पावर फैक्टोरियल। अब कहीं कहीं आपको क्या पूछ देगा, ऐसे दे देगा जो फैक्टोरियल 123 के इकाई अंक निकालें, फैक्टोरियल 123 के इकाई अंक निकालें। चलिए अब बात करते हैं, ये प्रश्न है कि नहीं। अब देखिए, तो आपको हमने कहा था यदि किसी भी संख्या के पावर या ऐसे कोई भी संख्या फैक्टोरियल का मान अगर 4 से बड़ा होता है तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होता है। तो ये फैक्टोरियल का मान क्या है 4 से बड़ा, यहाँ लिख देते हैं। इसका आंसर जो होगा क्या होगा, वह 0 होगा। क्यों कि फैक्टोरियल का मान 4 से बड़ा है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी पर। फैक्टोरियल 936 के इकाई अंक निकालें। ढेर क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन आप बनेगा, बना नहीं पाइएगा, इतना क्वेश्चन हमारे पास में। हम कोनो क्वेश्चन थोड़े ना बुक से उठाते हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या हो गया, तो इकाई अंक क्या होगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 0 होगा। समझ गए हमारी बातों को। चलिए अब जो है हम लोग मिक्स क्वेश्चन इसका करने वाले हैं। समझ गए बातों को, यहाँ तक में आपको कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। एक बार हम 0 लेवल से आपको बेसिक का जितना क्वेश्चन उठता है वो सारा हम आज के इस वीडियो में बता दिए। एक क्लास आपके और होंगे जिसमें क्वेश्चन थोड़ा टॉप लेवल का होगा, जो एसएससी सीजीएल बैंकिंग रेलवे में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप क्लियर कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप जो है कमेंट्स के माध्यम से हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की कथा को हम लोग यहीं रखेंगे। ठीक है,
आप लोग का अगर प्यार मिलता रहा तो हम आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि जब तक 2025 में वैकेंसी जितनी भी आएगी उससे पहले हम सारा मैथ्स को आपको इस तरह से कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।